वेरी क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट द नोबल पीस प्राइज़। नोबल पीस प्राइज़ को हम नोबल क्यों कहते हैं? आपको कभी ये बात पता है? एक्चुअली जो नोबल है वो एल्फ्रेड नोबल, जो एल्फ्रेड नोबल साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिन्होंने 1867 में डायनामाइट, जो हमारा डायनामाइट है उसकी इन्वेंशन की थी। तो उनके नाम पर, एल्फ्रेड नोबल के नाम पे हम नोबल पीस प्राइज़ का हमारा एक अवार्ड दिया जाता है, जो इस बार 2024 में मेडिसिन के फील्ड में दिया गया है दो साइंटिस्ट को। The one is Victor Ambros and the second one is the Gary Ruvkun। तो दो साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? इन्होंने mRNA जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है उसकी उन्होंने डिस्कवरी की है। और इसकी डिस्कवरी से क्या होगा, ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन हमारा जीन रेगुलेशंस है उसके स्टडी के लिए ये मैसेंजर आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। तो मैसेंजर आरएनए की उन्होंने डिस्कवरी की है सो दैट इट कैन बी हेल्प इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शंस रेगुलेशंस एक्टिविटीज़ में। ये जो मैसेंजर आरएनए ये मदद करेगा। तो इसी के लिए उन्होंने मेडिसिन की फील्ड में इस बार का जो नोबल पीस प्राइज़ दिया गया है वो दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस को एंड गैरी रुवकुन को। एक्चुअली जो नोबल पीस प्राइज़ है वो उसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1901 के अंदर। और 1901 के अंदर जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसको 6 कैटेगरीज़ में दिया। हमें पहले इसको 5 कैटेगरीज़ में देते थे, लेकिन उसके बाद इसको 6 कैटेगरीज़ में स्टार्ट किया गया था। वो कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें नोबल पीस प्राइज़ दिया जाता है? वन इज़ अ मेडिसिन, वन योर फिजिक्स, योर केमिस्ट्री, योर मेडिसिन, योर फिजियोलॉजी मेडिसिन तो एक ही फील्ड में आ गया। उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, योर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, योर पीस, योर इकोनॉमिक एंड योर लिटरेचर्स। तो इन 6 फील्ड में जो आपका नोबल पीस प्राइज़ वो दिया जाता है। ये कौन सी कंट्री देती है? ये स्वीडन देती है। जो स्वीडन कंट्री है, ये 5 जो प्राइज़ हमारे स्वीडन से दिए जाते हैं, लेकिन जो हमारा पीस वाला अवार्ड है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से दिया जाता है। तो ये जो एल्फ्रेड नोबल के नाम पे ये नोबल पीस प्राइज़ दिया गया है, ये हर साल लोगों के जो अच्छे काम के लिए होता है, जो अपनी कंट्री के लिए किसी भी फील्ड में इन पर्टिकुलर 6 फील्ड में जो भी अच्छा काम करते हैं उस फील्ड में नोबल पीस प्राइज़ दिया जाता है। जैसे किसी ने लिटरेचर में बहुत अच्छा काम किया, किसी ने मेडिसिन की फील्ड में कोई नई डिस्कवरी की, जैसे इस बार mRNA की डिस्कवरी की गई है जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शंस एक्टिविटी में बहुत अच्छा मदद उनके लिए स्टडी करने में मदद आएगा। इससे पिछले साल जो था वो mRNA की डिस्कवरी की गई थी, जो अगेंस्ट में द वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड-19 की वैक्सीन बनाई गई थी। जो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबल पीस प्राइज़ दिया गया था मेडिसिन के फील्ड में, उनका नाम था कैटलिन कैरिको एंड विसमैन। तो कैटलिन कैरिको और विसमैन को 2023 का नोबल पीस प्राइज़ दिया गया था बिकॉज दे हैड मेड द वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड। तो कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के लिए इन दोनों को मेडिसिन की फील्ड में ये नोबल पीस प्राइज़ दिया गया था। बहुत अच्छा काम इन्होंने इस फील्ड में किया था। तो इस बार का जो नोबल पीस प्राइज़ है वो दिया गया है 2 साइंटिस्ट को। वन इज़ कॉल्ड Victor Ambros and other one is Gary Ruvkun। तो गैरी रुवकुन एंड विक्टर एम्ब्रोस को ये 2 नोबल पीस प्राइज़ दिए गए इस बार के। इस बार के दिए गए हैं आपकी मेडिसिन और फिजियोलॉजी के फील्ड में बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द mRNA मैसेंजर आरएनए दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द फर्दर स्टडी ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनकी स्टडी के लिए mRNA की डिस्कवरी की गई है। तो इसीलिए जो अगर क्यों बनाया जाता है हम नोबल पीस प्राइज़ एल्फ्रेड नोबल के नाम पे, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? डायनामाइट की डिस्कवरी की थी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनामाइट को किसने इन्वेंट किया था? तो वो हमारे 1867 में एल्फ्रेड नोबल ने किया था। और इसको कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? इसको 6 कैटेगरी में दिया जाता है। जो पीस वाला है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से दिया जाता है, और लेकिन जो अदर वाले हैं वो हमारे स्वीडन से दिए जाते हैं नोबल पीस प्राइज़। इस बार का और पिछली बार का जो नोबल पीस प्राइज़ है दोनों को मेडिसिन की फील्ड में जो दिया गया है, पिछली बार का हमारे कोविड-19 के वैक्सीन के उसमें दिया गया था, और इस बार जो है वो mRNA की डिस्कवरी के लिए दिया गया है नोबल पीस प्राइज़। तो इट्स अ वेरी क्विक इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।